आप किसी काबिल नहीं हो अपना हक मांगने के। मैं तो कहता हूँ, पहले मैं कहता था ये रुक जाए, मैं तो अब कहता हूँ खुदारा ये नहर जिसको आप रोक रहे हैं ये निकले, आपको पता लगे। आप लोग भूखे मरें, आप पर जो है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अकरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। हर दफ़ा नुकसान जो है वो ट्रांसपोर्टर ही भुगते, हर दफ़ा नुकसान जो है वो ट्रांसपोर्टर का ही हो। अगर मुल्क को जैम करना हो तो ट्रांसपोर्ट हो, अगर कोई हड़ताल हो तो ट्रांसपोर्ट हो, अगर कोई धरना हो तो ट्रांसपोर्ट को पकड़ लो, अगर कहीं पर रास्ता बंद करना हो तो ट्रांसपोर्ट को पकड़ लो। यहाँ तक कि कोई भी मसला मसाइल हो, कभी कंटेनर को पकड़ लो, कभी ट्रेलर को पकड़ लो, कभी ये चीज़ पकड़ के रास्ता बंद कर दो, कभी वो चीज़ पकड़ के रास्ता बंद कर दो, कभी ट्रक को पकड़ लो। और यहाँ तक कि अगर किसी का आपसी मामला हो और लड़ाई हो, झगड़ा हो, जलाओ गराओ हो तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट को पकड़ो और जलाओ भी ट्रांसपोर्ट को। और कोई भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का ना माँ है, ना बाप है, ना कोई पूछ है, ना परित है। अगर कोई पूछे भी सही तो जवाब कौन देगा और जवाब किससे लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कल होने वाले वाक़यात की, जो 20/5/2025 को हुआ है बरोज़ मंगल सिंध मोरो निशारा फ़िरोज़ में। वो मैं नुकसान आपको सारे दिखाता हूँ साथ साथ और बात भी करते हैं। पुलिस की और जीएस सिंध की आपस में झड़पें हुई, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों ने उनको मारा और रास्ते पर गाड़ियाँ रोक कर गाड़ियों की तोड़ फोड़ कर दी गई, गाड़ियों को जलाया गया और उनके ऊपर खाद लूट ली गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप लोग गाड़ियाँ जला रहे हैं या आप लोग जो है ना अपने हक के लिए आए हैं तो फिर आप डकैती क्यों कर रहे हैं? आप अपना हक मांगने आए हैं या डकैती करने आए हैं, या आप डकैत हैं या ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाने हैं? अगर आप अपने हक के लिए आए हैं, जैसे आप पिछली बार बैठे थे तब भी आपने यही काम किया। अभी ट्रांसपोर्टर अपने पिछले 13 दिन वाला हर्जाना नहीं पूरा किया उसने, अभी पिछले 13 दिन वाला नुकसान उसका नहीं पूरा हुआ था, अभी वो सीधा हो रहा था, अभी उसकी कमर सीधी नहीं हुई थी सही तरीके से जो वहाँ पर फंसे थे, और आपने दोबारा से उसकी कमर तोड़ दिया है। जिनके टैंकर जले हैं या जिनकी गाड़ियां जली हैं या जिनका करोड़ों का माल लूटा गया है, करोड़ों की गाड़ियां जलाई गई हैं, एडजे गाड़ी जलाई गई है, 2 करोड़ 25 लाख 50 लाख का इस टाइम उसका सिर्फ फ्रेम है। उसके बाद एक फोटान टैंकर जलाया गया, उसके बाद पीकेडी पीकेसी, उसके बाद कंटेनर्स कई जलाए गए हैं। जलाओ घराओ वाली गाड़ियां जो है यहाँ पर मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि वीडियो में जो है ना वो डालना ममनुअत का निशान बन जाता है और वो जो है ना वीडियो बैन कर दी जाती है, चैनल भी बैन हो सकता है, वो यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकता। लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियो आई हैं जिन पे इन सिंधियों ने बहुत सारा नुकसान किया, और इनके एक रहनुमा की मैंने बात सुनी है कि जब तक सिंध का मसला हल नहीं होता, सिंध दरिया जो मसलो हल न थींदो आहे ताईं सॼे पंजाब जा रस्ता जेको आहे बंदि कयो, पंजाब वालियां खे ख़बर अची वञे। यार समझ नहीं आती। आपके सिंध का पानी का मसला है, जरदारी ने आपके ने साइन करके दिए हैं, आपकी वफाक की हुकूमत ने साइन करके दिए हैं, आपकी वफाक की हुकूमत ने लिख कर दिया है। जब वहाँ से नहर निकल रही थी, क्या 1 महीने में नहर जब तैयार हो रही थी आप लोग सो रहे थे? तब आप कहाँ थे? जब जरदारी ने लिख कर दिया था, मंजूरी हो चुकी थी, तब आप सो रहे थे? जब आपके बड़े बड़े सारे मगरमच्छ इस मामले में शरीक थे तब आप सो रहे थे कि पानी जो है ना वो निकल जाएगा? तब आप कहाँ थे? अभी आपको ख्याल आया भी है तो आप दूसरी बार ट्रांसपोर्टर का नुकसान कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, ड्राइवरों को मार रहे हैं, ड्राइवरों पर तशद्दुद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, माल लूट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। तो क्या अभी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है? ये पाकिस्तान है, मैं जानता हूँ, यहाँ पर आपसे पूछने वाला कोई नहीं है और ना ही ट्रांसपोर्ट अब कुछ कर सकेगा। जिसकी गाड़ियाँ जल गई हैं हो सकता है उसकी वही एक गाड़ी हो सकता है उसने किस्तों पर ली हो सकता है उसने अपनी ज़मीन बेच के ली, हो सकता है उसने अपना जायदाद बेच के लिए, हो सकता है उसकी कुल उम्र की कमाई जो है ना उस गाड़ी में लगी हुई हो जो आप लोगों ने जला दी हो। जो लोग आप खाद लूट के लेके गए और ये जो आपने गाड़ी जला दी है बाद में खाद वाली लूट पाट करके, उस पर क्या गुजरी होगी जिसके ये गाड़ी होगी, और उसका क्या बनेगा जो अभी लाखों रुपए की खाद का हर्जाना बनते और लाखों रुपए की खाद का नुकसान भरते हुए भी वो जो है ना उसकी कमर टूट चुकी, समझ लें कि वो मर चुका। अगर उसकी एक हुई या किस्तों पे उसके पीछे कोई ना हुआ तो ख़ुदकुशी के सिवा उसके पास कोई हल नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, आप लोग चोर हो, आप लोग डकैत हो। मैं सरियाम आपको कह रहा हूँ, आप लोगों ने वजारत के घर पर हमला किया है, वहाँ पर जो है ना आपको फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है, वहाँ से आप भाग कर निकले हो, वहाँ से आप दुम दबा कर भागे हो, लूसी कुत्ते की तरह वहाँ से भागे हो, जैसे कुत्ता भागता है उस तरह से वहाँ से आप भागे हो। वहाँ पर लड़ना था ना, वहाँ पर फायरिंग के सामने खड़ा होना था। निहत्ते ड्राइवरों पर जुल्म करना, गाड़ियों को रोकना, गाड़ियों को लूटना, आपको
कोई हक नहीं मिलेगा। खुदा करेगा आपको अपना हक मिलेगा ही नहीं। आप इसी तरह से जलीलो ख्वार और बर्बाद रहोगे और परेशान रहोगे, क्योंकि आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे। आप लोग डकैत हो, आप लोग चोर हो। ये मैं वाज़े कह रहा हूँ, ये सिंध वाले जिन्होंने ये काम कल किया है वो चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, डकैत हैं। कभी ड्राइवर वहाँ आते हैं तो उनको अगवा करके ले जाते हो। यहीं पे निशार फिरोज आपने ड्राइवर अगवा करवाए हैं, मोरों के इलाके से ड्राइवर अगवा होते हैं। कभी गाड़ियों के ऊपर से चढ़कर माल उतार देते हो, कभी गाड़ियाँ रोक कर माल लूटते हो। आप लोग अपने हक के काबिल ही नहीं हो। सिंध जैसे पीछे है, जैसे वहाँ पर अनपढ़ है, जहालत है, वैसे ही जहालत रहेगी। और ये जहालत की जो है ना निशान आपने दिखा दिया है। अभी पंजाब में धरने होते हैं, आप बताएं। पंजाब में डी चौक में कई धरने हुए, पंजाब में इस्लामाबाद में कई धरने हुए, पंजाब में कई हज़ारों लाखों गाड़ियाँ रोक कर कैंटीनर्स पूरे पंजाब में लगाए गए थे। फैसलाबाद में गाड़ियाँ रास्ते बंद किए थे, हमारी खुद की गाड़ियाँ पकड़ कर मुल्तान में रास्ते बंद किए गए थे। जितने पंजाब में रास्ते बंद हुए हैं पिछली हुकूमतों में, पिछले 2 4 5 साल में जितने पंजाब में धरने हुए थे, कभी एक गाड़ी को भी खराज तक नहीं आई। ये होता है तालीम याफ्ता माशरा, ये होती है तालीम, और ये होती है जो है ना माशरे में सीखी हुई, जिसको आप तरबियत कहते हैं। और आपकी तरबियत बिल्कुल गलत है। आप किसी काबिल नहीं हो अपना हक मांगने के। मैं तो कहता हूँ, पहले मैं कहता था ये रुक जाए, मैं तो अब कहता हूँ खुदारा ये नहर जिसको आप रोक रहे हैं ये निकले, आपको पता लगे, आप लोग भूखे मरें। आप पर जो है ना माशी बहरान है। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से किसी का नुकसान किया जाता है, किस तरीके से किसी को परेशान किया जाता है, किस तरीके से ड्राइवरों पर, निहत्तों पर, गरीब गुरबा पर जुल्म किया जाता है, और किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ट्रांसपोर्टर ने तो आपके लिए नहर वहाँ से नहीं निकाली ना। ट्रांसपोर्टर तो आपका पानी नहीं चोरी कर रहा, ट्रांसपोर्टर तो आपका दरिया वहाँ से नहीं लेके आ रहा, ट्रांसपोर्टर तो आपकी जो है ना वहाँ से मालियत में कमी नहीं ला रहा, ट्रांसपोर्टर तो आपकी ज़मीन को बंजर नहीं करना चाहता ना, ट्रांसपोर्टर तो आपकी किसी चीज़ का नुकसान का जिम्मेवार ट्रांसपोर्टर है। आप बताएं, जिसने इधर किया है, आज आपका उधर खड़ा था कि सिंध पंजाब वालों का रास्ता बंद कर दो, उनको पता चल जाए। पंजाब वालों ने क्या किया तुम्हारा? पंजाब वालों ने कहा है कि नहर निकालो। पंजाब ने आपकी वफाकी हुकूमत को कहा है, आपकी खुद हुकूमत चोर है, आपकी खुद हुकूमत डकैत है, आपके वडेरे, आपके सारे ऊपर वाले मिले हुए हैं, आप सब लोगों की मिली भगत है उनकी। अभी आप लोगों को सामने खड़े कर दिया कि यार हमने तो साइन कर दिए, हम तो मजबूर है, ये सारा कुछ तो ले जाएंगे। अभी आप लोग आगे आ जाओ, गरीब गुरबा मरेंगे। जिन पुलिस वालों को तुम लोग मार रहे हो बुजुर्ग हैं, वो तुम्हारे बाप की उम्र से भी बड़े हैं, दादा की उम्र के हैं, जिनको लड़के आज ठुड्डों से, पाँव से, लकड़ियों से, लाठियों से मार रहे हैं और खूनो खून उनको कर रहे हैं। आपको गैरत आनी चाहिए, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ये काम जो आप कर रहे हैं ये आपको जेब नहीं देता, आपने ये अच्छा नहीं किया। आप ये ज़्यादती कर रहे हैं अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए और अपनी नस्लों के लिए जो है ना आप ये ज़्यादती करें या बिगाड़ करें। आप बैठें, आपने जैसे धरना दिया था वैसे धरना दें। आप किसी बात में, आपके पास उस वक्त हुकूमत आई थी, तब जब आप 13 दिन बैठे तो 13 दिन और बैठ जाते, तब क्या आपको मौत पड़ गई थी? 26 दिन बैठ जाते, जब आपको लिख कर देते थे तब आप कर लेते। ये अब लूटपाट क्यों शुरू करें? ये लूटपाट करने से क्या आपकी नहर रुक जाएगी? ये जो आपने पूरी एंगलों की गाड़ी लूट लिया, ये जो आपने ड्राइवरों को लूट लिया, ये कल जो आपने वाक़या किया, ड्रामा किया, गाड़ियाँ जलाई हैं, उससे क्या आपकी नहर रुकेगी? उससे क्या आपका दरिया बच जाएगा? कभी भी नहीं बचेगा, और खुदा करेगा कभी बचना भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने जो है ना ये गलत रास्ता इख्तियार किया, ये कोई रास्ता नहीं है। आप हुकूमत के पास जाएँ, हुकूमत के साथ लड़ें, हुकूमत के पास धरने दें। ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर हजरात का क्या कसूर है? यहाँ दोस्तों, देखने वाले दोस्तों को ये वीडियो कैसी लगी यार, किसी को बुरी लगी है तो मैं माजरत, लेकिन ये मेरे जज्बात थे जो मैं नहीं संभाल सका और इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए थी और मैंने बना भी दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।